Good morning, friends. I welcome you all to the online education program. I hope you all are staying safe at home. Now, today we are concluding this chapter by reading about the topic sense organs. ये हमारे इस lesson का last topic होगा. Now, what are sense organs? As we all know, जो चीज़ें हमारे आसपास हैं हम उनको फील कैसे करते हैं. कई बार हम उनके टच से फीलिंग आती है, कई बार हमें कुछ खुशबू आती है तो हमें कोई फ़ील आता है, बदबू आती है तो भी फ़ील आता है, और उसके अलावा कोई चीज़ हम देखते हैं तो हम रिएक्ट करते हैं, कोई फीलिंग आती है. कुछ अच्छा देखते हैं तो वी आर सो सरप्राइज्ड एंड हैप्पी फीलिंग होता है, और अगर कुछ बुरा देखते हैं तो वी फील सैड. तो इस तरह की जो फीलिंग्स आती हैं हमारी बॉडी में, वो इन सेंस ऑर्गन्स की वजह से ही आती हैं. वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स विच हेल्प अस कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम आवर सराउंडिंग्स. और वो 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं आइज़, ईयर्स, नोज़, टंग एंड स्किन. Now we will start with the eyes. Eyes are our most important sense organ. ये बहुत ही important sense organ है. And we have a pair of eyes. हमारे body में 2 आँखें होती हैं. They are present within the eye sockets of the skull. जो हमारे स्कल के अंदर सॉकेट्स होते हैं वहाँ पर आई प्रेजेंट होती है. द eyelids and eyelashes, they protect the eyes from dirt and dust. हमारी जो आई लैशेज़ हैं और आई लिड्स हैं वो दोनों हमारी आँखों को धूल मिट्टी से बचाती हैं. Now the different parts of our eye are cornea, iris, pupil, lens and retina, and we are going to study about each and every part in our next slide. Now, as you can see, this is the structure of eye, which is given in your book also. Now, the front part of the eye is covered with a thin transparent layer called cornea. जो हमारी आँख का जो बिल्कुल फ्रंट पार्ट होता है वो एक बहुत ही पतली और ट्रांसपेरेंट सी थ्रू लेयर जिसको हम कहते हैं उससे कवर्ड होते हैं, और उस लेयर को हम कहते हैं कॉर्निया. द कलर्ड सर्कल इन द आई इज़ द आइरिस. और जो हमारी आँख में कलर्ड सर्कल होता है उसको कहते हैं आइरिस. दिस आइरिस कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल. हमारी जो आँख का एक और हिस्सा होता है प्यूपिल, जो कि एक ब्लैक स्पॉट की तरह होता है आइरिस के सेंटर में, उसको प्यूपिल कहते हैं. और ये आइरिस जो है उस प्यूपिल के साइज़ को कंट्रोल करती है. व्हेन द लाइट एंटर्स द आई थ्रू द प्यूपिल, द आइरिस कॉन्ट्रैक्ट्स द साइज ऑफ द प्यूपिल अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ लाइट विच एंटर्स द आइज़. जब हमारी आँख में बहुत ज़्यादा रोशनी आती है तो हम एकदम आँखें बंद कर लेते हैं, और जब कम रोशनी आती है तो हम थोड़ा सा आँखें ज़्यादा वाइडली ओपन करके देखना चाहते हैं कि क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है. सो दिस इज़ what is controlled by the iris. So we can say that iris controls the size of the pupil. The lens behind the pupil हेल्प्स टू फोकस लाइट. जो लाइट है उसके लेंस जो है वो कंट्रोल करता है. द लेंस फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अ स्क्रीन कॉल्ड रेटिना. हमारी आँख में जो स्क्रीन लाइक स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ रेटिना, और जो लेंस है लेंस उस रेटिना पर जो भी ऑब्जेक्ट हम देखते हैं उसकी इमेज को फॉर्म करने में मदद करता है. Now the nerve cells in the eye, they send messages along the optic nerve to the brain. हमारी आँख जो है ब्रेन से कनेक्टेड होती है थ्रू ऑप्टिक नर्व, और जो भी मैसेजेस आई भेजती है ब्रेन को, जो हम देखना चाहते हैं हम नहीं देखना चाहते हैं, whatever is the message, that optic nerve sends that message to the brain, और
ब्रेन उस मैसेज को रीड करके और वापस भेजती है एंड इट enables अस टू सी द ऑब्जेक्ट. Now next sense organ is ears. We hear sounds through ears. हमें जो भी सुनाई देता है that is just because we have ears. Again we have ears we have a pair of ears and the main parts of the ear are outer ear जिसको हम पिन्ना कहते हैं, middle ear and inner ear. This is the diagram of the ear and I am going to explain about it in the next slide. Now the sound of an object enters the outer ear and travels to the eardrum through the ear canal. जो बाहर की तरफ कान हम देखते हैं यहाँ से साउंड एंटर करती है और ये ईयर कैनाल से होते हुए हमारे ईयर ड्रम पर जाती है. ईयर ड्रम एक बहुत ही पतली मेम्ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर होता है और जैसे ही साउंड उसको स्ट्राइक करती है तो वो वाइब्रेट करता है. एंड देर आर 3 स्मॉल बोन्स इन द मिडल ईयर जो कि साउंड को ईयर ड्रम से इनर ईयर या कॉचलिया तक भेजने का काम करती है. Now from there the sound signal is sent to the brain by the nerves. Now here also वहाँ से इनर ईयर से जो साउंड के सिग्नल्स हैं वो ब्रेन को जाते हैं नर्व्स के थ्रू और इनर ईयर हैज़ फ्लूइड फिल्ड ट्यूब्स विच हेल्प अस टू कीप आवर बैलेंस. ये हमारी बॉडी के बैलेंसिंग में जो इनर ईयर में एक फ्लूइड फिल्ड होता है विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बैलेंस. The next sense organ is nose. Nose helps us to smell different objects. हमें जो खुशबू आती है, जो बदबू आती है, this is just because we have nose. Now in the upper part of our nose there are endings of nerves which are sensitive to smell. हमारे नाक के ऊपरी हिस्से में नर्व्स की एंडिंग्स होती हैं, एंड पॉइंट्स होते हैं जिसके ज़रिए हमें स्मेल का सेंसेशन होता है. दे सेंड द मैसेज टू द ब्रेन विच टेल्स अस अबाउट द स्मेल. अगेन वो नर्व एंडिंग से मैसेज जाता है ब्रेन को और तब ब्रेन हमें मैसेज भेजती है दैट देर इज़ समथिंग स्मेलिंग आउट, समथिंग गुड इज़ स्मेलिंग और समथिंग बैड इज़ स्मेलिंग आउट. सो जब हमारे ज़ुकाम लगता है और हमारी नाक ब्लॉक हो जाती है तो एयर नर्व्स तक नहीं पहुंच पाती है और नर्व एंडिंग्स तक जब एयर नहीं पहुंचती है तो हमें कोई भी खुशबू या बदबू नहीं आती है. हम कहते भी हैं ज़ुकाम में कि मेरी नाक बंद हो गई है, मुझे कुछ स्मेल नहीं आ रही है, तो इट इज़ जस्ट बिकॉज द एयर इज़ नॉट एबल टू रीच द नर्व एंडिंग्स जो कि नाक के अपर हिस्से में मौजूद होती हैं और इसी वजह से हमें ना तो कोई भी तरह की स्मेल नहीं आती है. नाउ कम्स द टंग. वी कैन सेंस 4 टाइप ऑफ टेस्ट. हम हमारी जीभ के ज़रिए 4 तरह के टेस्ट को फील कर सकते हैं. स्वीट यानी कि मीठा, सार यानी कि खट्टा, सॉल्ट यानी कि नमक नमकीन, एंड बिटर यानी कि कड़वा. Now as you can see in the picture that I have taken from the book, this is the picture of a tongue and I have shown you the areas where you can feel the different kinds of tastes. Now these are sensed by means of 4 kinds of nerve endings in our tongue. 4 तरह के टेस्ट हमें आते हैं तो definitely this means कि 4 तरह की nerve endings हमारी टंग पर प्रेजेंट होती हैं और उन्हें हम टेस्ट बड्स कहते हैं. द लास्ट सेंस ऑर्गन इज़ द स्किन. इट इज़ द प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग ऑफ आवर बॉडी. हमारी बॉडी के ऊपर जो एक कवरिंग होती है दैट इज़ स्किन एंड इट हैज़ द नर्व एंडिंग्स विच डिटेक्ट द सेंसेशन ऑफ टच, पेन, हीट और कोल्ड. हर तरह का सेंसेशन हमारी स्किन महसूस करती है. कोई टच करता है तो हमें महसूस होता है. अगर कहीं दर्द हो रही होती है वी कैन फील दैट ऑल्सो. गरम कोई चीज़ गरम लगती है और ठंडी लगती है दैट ऑल्सो वी कैन फील थ्रू आवर स्किन. सम पार्ट्स ऑफ आवर स्किन सच एज फिंगर टिप्स
दे हैव मोर नर्व एंडिंग्स। हमारे जो हाथ की उंगलियां होती हैं उसकी जो टिप्स होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा नर्व एंडिंग्स होती हैं एज़ कम्पेयर टू दी अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी, जिसकी वजह से वो जो टिप्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। So this is all about today's class. Thank you.